भी कहनी है। मैंने से कहा तो आप मेरे परिचय दे दो, मुझे परिचय नहीं आपको। हाँ, मैं यहाँ पर इसकी है हमारे आपके सुल्तानपुर में आप अपना परिचय देते के बारे में बात कर रहे हैं। मेरा नाम कंदेश कुमार मित्रा और मैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तार छोटा सा संक्षिप्त बच्चे बाकी तो किसी से चर्चा 5 मिनट की इजाज़त बाकी सब लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं। हमने सबको सुना, सुना मैं इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ जोड़ना चाहूँगा क्योंकि हमारे समाज के पास जिसके पास जो है वो ले लिया जाता है। किसी के पास धन होगा उससे हम धन ले लेंगे, जिसके पास श्रम होगा उससे श्रम ले लेंगे, जिसके पास ज्ञान होगा उसके पास हम ज्ञान लेंगे। क्योंकि अगर हम सभी से एक ही प्रकार की अपेक्षा करेंगे तो हमारा समाज उसके लिए तैयार नहीं है। जिसके पास धन होगा हो सकता है वो धन कमाता रहा हो, उसने ज्ञान अर्जित ना कर पाया हो, वो इतना धन कमाने में व्यस्त हो कि उसके पास समय ना हो। तो हमें जो हमारी प्रबंधन कमेटियाँ हैं समाज की, उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम कहाँ से क्या ले सकते हैं और उसकी एक वैल्यूएशन होनी चाहिए। जो व्यक्ति ज्ञान बांट रहा है तो उसके ज्ञान की वैल्यू क्या है, उसको संगठन में कंसिडर किया जाना चाहिए। इसने जो ज्ञान दिया, जो लेक्चर दिया 45 मिनट का, 50 मिनट का, उसकी वैल्यू क्या है, हम उसे संगठन में मूल्य के रूप में कन्वर्ट करके जो है अपने संगठन में दान समझें। हम कोई श्रम दे रहा है तो उसने कितने घंटे संगठन में श्रम दिया, उसको मूल्य में कन्वर्ट करके हम उसे संगठन में दान समझें। जो डायरेक्ट धन दे रहा है उसके धन को भी हम मूल्य में कन्वर्ट करके संगठन में उसको लें, तब हम सबकी भागीदारी जोड़ सकेंगे। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति धन नहीं दे सकता, यहाँ पर उसने एक दिन का लेबरगिरी दे दी, उसका कंट्रीब्यूशन हो गया। हम ये नहीं कह सकते कि उसका समर्पण नहीं हो। तो इसलिए हमारा सभी से निवेदन है, जिससे जो मिल रहा है उससे वो लिया जाना चाहिए और उसको सम्मान तो ये तो हमारा संगठन के स्तर पर से करते हैं और मैंने कह दी। उसके बाद अगर लोकतंत्र के पीछे बैठे हैं चूँकि इस सभा का संचालन आपने क्रीड़ा में 1 साल बाद आया हुआ, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी थी, मैं इसलिए कह दिया। मैं कुछ राष्ट्रीय बातें कहना चाहता हूँ जो राष्ट्रीय विषय से संबंधित। हमारा मूल विषय रहता आर्थिक समानता। बाबा साहब ने 3 विषय छोड़े हैं, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता और राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता पर बाबा साहब पहले ही काम कर रहे, सबको एक वोट का अधिकार देगा, चाहे लखपति हो, करोड़पति हो, महिला हो, पुरुष हो, कुछ भी हो, एक वोट है, उसकी वैल्यू भी है। ठीक, तो राजनीतिक समानता तो देगा, उस पर हमारा लोग काम भी कर रहे हैं, अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियां बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो एक विषय हो गया। दूसरा विषय है आर्थिक समानता। और हम सभी लोग देखते हैं जहाँ जहाँ आर्थिक समानता आ जाती है वहाँ पर जातिवाद अपने आप खत्म, वर्गवाद अपने आप खत्म। तो सामाजिक समानता मूल विषय नहीं है, मूल विषय है आर्थिक समानता कैसे लाई। अब हम देख लें कि आर्थिक विषमता कहाँ कहाँ से आई। तो मैं जो अपनी खोज में पाता हूँ तो आर्थिक विषमता सबसे पहले आई वेतन आयोग से। जो पहला वेतन आयोग बना उसने जो स्ट्रक्चर डिजाइन किया वो स्ट्रक्चर था कि भैया चपरासी का वेतन ये रहेगा और इंक्रीमेंट भी इतना बढ़ेगा, 25 रुपये, 30 रुपये। ठीक, अधिकारी है तो उसका 100 रुपये इंक्रीमेंट होगा वार्षिक। तो आर्थिक विषमता वहाँ से शुरू हो रही वेतन आयोग से। ठीक, अब जीवन भर चपरासी कितनी भी मेहनत कर ले वो कभी अधिकारी के बराबर इंक्रीमेंट नहीं पा सकता। फिर दूसरी चीज आई दिए फिक्स नहीं लगेगा। आलू का रेट ऐसे कहीं बढ़ता है कि मार्केट में
कि जो पैसे वाला जाएगा उसको जो 55 रुपये में मिलेगा और जो लेबर क्लास का जा रहा है उसको 50 रुपये में मिलेगा। महंगाई फ्लैट बढ़ती है, महंगाई फ्लैट बढ़ रही है और डीए परसेंटेज में लग रहा है। ये कौन सा तमाशा है? महंगाई अगर बढ़ रही है तो गवर्नमेंट को सबको फ्लैट देनी चाहिए कि भाई महंगाई बढ़ गई 500 रुपये, सबको 500 रुपये मिलेगा, परसेंटेज में नहीं कि आपका मूल वेतन है वहाँ पर परसेंटेज में जाए। तो गड़बड़ियाँ हमें जो सरकारी स्तर पर है, जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस बात को रखें कि पहले तो वेतन स्ट्रक्चर को ठीक करो। अगर गवर्नमेंट अपने वेतन स्ट्रक्चर को, वेतन आयोग को ठीक कर दे तो जो हमारे लोग हमारे अपने समाज के लोग, कुछ लोग बड़े तेजी से धनपति होते जा रहे हैं और हमारे जो लेबर क्लास है वो और भी गलत में जा रहा है। हमारे में उन्होंने एक डिवाइडेशन पैदा कर दिया, जो अधिकारी मुझे ठीक है, तो एक डिवाइडेशन पैदा हो जा रहा है। और वो मैंने कुछ लोगों को जो मदद की और वहाँ से फिर किसी समय चर्चा, जिन लोगों के पास पैसा आ गया उनके पैसे को जो हमारी अदर एजेंसीज हैं इन्वेस्ट वाली, वो कहते हैं आप यहाँ पैसा लगा दो, वहाँ पैसा लगा दो, ठीक है आपका इतना डबल होकर मिलेगा। वो सब अपनी अपनी पॉलिसी खरीद रहे हैं। किसी के घर में अगर देखोगे जाके जो ऊंचे वेतन वाले हैं तो कोई ना कोई पॉलिसी ले रखे, उनको हर महीने किस्त देंगे, उनके पास भी पैसा बच नहीं रहा। वो ऐसा नहीं कि उनका वेतन अधिकारी है अधिक है तो वो कुछ समाज को डाइवर्ट करें। लेबर क्लास तो आलू खरीदने में जा रहा है, अगर आलू खरीदने के बाद इनके पास कुछ पैसा बच रहा है जो अधिकारी वर्ग में, वो उनका किसी न किसी फंड में, किसी न किसी किस्त में फ्यूचर सुरक्षित कर रहे हैं। अरे वर्तमान सुरक्षित कर दीजिए, फ्यूचर अपने आप सुरक्षित हो जाए। कोशिश कीजिए हमारा आप अगर अपने बच्चे अच्छे तैयार कर लेते हैं तो ये मान लीजिए बच्चे आपका फ्यूचर में सम्मान करेंगे, लेकिन आपने अपने आप को बनाने के लिए फंड इकट्ठा कर लिया और बच्चों की परवरिश नहीं सही की तो आपका भविष्य सुरक्षित नहीं, पैसा कितना भी इकट्ठा करेंगे। तो आपको पहली कोशिश देनी पड़ी, हमेशा जोड़ों से जुड़े रहें। ये हम यहाँ पर बैठे ये जड़ें हैं हमारी। आप कितना बड़ा अधिकारी हो जाए, जब तक पैसा करेंगे हो सकता है कोई इधर जाति का व्यक्ति आपको सम्मान नहीं, जैसे पद से उतरेंगे आपकी वही स्थिति। और जब भी प्रमोशन की बात आती तो प्रमोशन में इतनी दुखियाँ फंस कि आपको परमिशन जो प्रमोशन जो है किसी भी डिपार्टमेंट आसानी से मिलने नहीं, क्योंकि आप तो हमें आर्थिक समानता के मॉडल को जो सरकार के स्तर पर गड़बड़ चल रहा है उसे ठीक करने के लिए विधिक पहल करनी पड़ेगी, सामाजिक पहल करनी पड़ेगी, राजनीतिक पहल करनी पड़ेगी। अब इसी क्रम में आगे बढ़ता हूँ। जो सरकार ने मॉडल लिया वही मॉडल प्राइवेट सेक्टर में अडॉप्ट कर लिया। वहाँ भी जो मैनेजर है, प्रबंधक है, उनका वेतन लाभ और जो नीचे है वो 15,000 वाले। तो ये जो सरकारी मॉडल है इसने इतनी आर्थिक विषमता पैदा कर दी। इस आर्थिक निजीकरण में यदि हम आर्थिक मॉडल को दुरुस्त नहीं करते तो अगर निजीकरण का आर्थिक मॉडल अगर दुरुस्त नहीं होगा, ऐसी ही आर्थिक विषमता वहाँ के वेतन में रहेगी, तो ये समाज की जो विषमता जो बाबा साहब का सपना होगा आर्थिक समानता का, वो पूरा नहीं होगा। इसलिए हम सब लोगों को मिलकर आर्थिक समानता कैसे आए समाज में, इस विषय पर काम करेंगे तो सामाजिक समानता अपने आप आ जाएगी, राजनीतिक समानता बनेगी। वेतन आयोग में सबका वेतन फ्लैट जिस तरह से वेतन यदि फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, आपको योग्यता के कारण पद मिलता है, पद पर काम करने की सहूलियत मिलती है आपकी। देखिए अच्छा, विश्व में कहीं ऐसा सुनी मॉडल पूरे विश्व में एक ही जगह रूस का भी मॉडल नहीं है, रूस का भी मॉडल बताओ। अभी बैठे बैठे सच बताइए क्या युवा वालों की बेटा हम कह तो रहे हैं, हमें पता चले विश्व के और हम
खुद एक मॉडल क्यों ना बने? ये नहीं आ सकता। एक सेकंड आप सुनते लो, हम वो बात करें जो हम पूरी कर सकते। मतलब बाबा साहब ने जो आर्थिक समानता का सपना देखा, हम उसको भूल जाएं। मैं कह रहा हूँ देखा वो अच्छी बात है, इम्प्लीमेंट कैसे हो? मुझे ये जगह इन्होंने ये इस ढंग से इसको बनाया, मेरी लड़ाई क्या है? ये शुरू की ये पूरी कैसे हो? ऐसी जो शब्द आप कह रहे हैं वो पूरे कैसे हो? अब इस पे रंग पेंट अच्छे से प्रस्तुत हो जाएगा तो पूरा हो जाएगा, तो हमें शांति हो जाएगी, भाई पूरा हो गया, प्रैक्टिकल दिखाई देगा। सरकार ऐसे वो प्रैक्टिकल जो आप भूमिका बता रहे हैं वो प्रैक्टिकल आप वकील है, कानून का एक हिस्सेदारी, कानून को जानने वाले लोग हम भी हैं। हम तो आपकी बनाई हुई रचना में या सुनी हुई रचना में हम कुछ ना कुछ अच्छी वो करेंगे और उस पर R&D जरूर करेंगे, सुन के नहीं बैठेंगे। उसकी प्रमाणिकता बिना जाने आपके साथ आ नहीं बनेगी। मेरी खुद की मैं उसकी प्रमाणिकता जरूर करूँगा। जैसे मैंने पूछा विश्व में कहीं भी इस तरीके का मॉडल है क्या? मैंने खाली देश में हम अपने संविधान के मॉडल के हिसाब से चलेंगे और इसको न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। आज तक मैंने कहा 1950 से लेके देश में संसद में हमारे लोग हैं ना, बड़े लिख रहे हैं, लोग भी हैं। आज तक इस मॉडल की व्याख्या कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं कर पाया? इतने बुद्धिजीवी लोग हमारे संसद में आज भी गए हुए हैं, 143 लोग तो आज भी है, वहीं से तो पूरा होना है। ये आर्थिक विषमता कहाँ से दूर होगी? जहाँ से कानून बनता है। हमारा आप जबानी को समाधान तक नहीं पहुंचे, ये प्रांगण नहीं बन पाया। ठीक है, जितना भव्य दिखना चाहिए उतना भव्य नहीं दिख रहा। हम इसी का अगर करते रहेंगे तो इसमें हम भव्यता कैसे लाएंगे? तो जो पहले नहीं हो सका, हमारे 146-31 लोग नहीं कर पाए, अब वो नहीं कर पाए, हमें आगे सोचना है कैसे उसको करें। अब आपको जो प्रश्न था मॉडल क्या, तो मॉडल में सबसे पहले हमें से न्यायालय में प्रश्नगत करना पड़ेगा कि जो वेतन आयोग का जो मॉडल है वो गलत है। इस वेतन आयोग के मॉडल को दुरुस्त किया जाना चाहिए। अभी तक क्यों नहीं लगाया? आपका सहयोग नहीं मिला। मेरा क्या सहयोग है? तो कानून वकील आप है, आपको रोज काले कागज करने, रोज टाइपिंग करनी, आपने वही बस रहना, तो रहना नहीं है। आप कागज दे दीजिए और टाइपिंग दे दीजिए, हम कर देंगे। कागज बता देना कि टाइप कर दे दूंगा, कागज भी दे दूंगा। आज ये 20 मतलब भेज कर दूंगा आपको। बिल्कुल, हम आगे काम प्रोसीड कर देंगे। करो, कागज की जिम्मेदारी मेरी, एक प्रिंटर भी दे दूंगा। बस इतना ही लेने के लिए मैं सभागार में आया। इस सभागार में इतना ही निवेदन कर रहा हूँ कि कागज मुझे आपसे चाहिए, जिस पर मैं लिखकर अब एक छोटी सी पिटीशन। आर्थिक से बड़ी दूर है अभी, इसलिए समानता चाहते हैं। आर्थिक समानता का मॉडल जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको जो है के जीवन में उस पेंटिंग वो अगर वो दिन रात 24 घंटे पढ़ता है और किसी मकाम पे पहुंचता है तो पढ़ पाएगा।